दोस्तों, वेलकम टू चैनल एसएमएम हार्ट। मैं पी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं इस चैनल एसएमएम हार्ट में। और इस चैनल में मैं सेल्स, मार्केटिंग एंड मोटिवेशनल वीडियोज बनाता हूं ताकि आपको ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हो सके। दोस्तों, मैं 24 ईयर से फार्मा मार्केटिंग में काम कर रहा हूं सक्सेसफुली। मैं फार्मा मार्केटिंग के रिगार्डिंग आप लोग को वीडियो बनाकर डिलीवर करता हूं ताकि एज मच एज पॉसिबल मैं आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं। दोस्तों, फार्मा मार्केटिंग में आने के बाद क्या होता है कि हर लोग का एक ड्रीम होता है कि हम किसी एक सर्टेन एज के बाद, एक सर्टेन लेंथ ऑफ सर्विस जब हो जाता है तो हम अपना फार्मा मार्केटिंग स्टार्ट करें, अपना ओन कंपनी स्टार्ट करें, अपना फार्मा स्टार्टअप स्टार्ट करें, चाहे किसी रूप में, या तो अपना फार्मा मार्केटिंग मैन्युफैक्चरिंग के रूप में, या तो अपना फार्मा पीसीडी के रूप में, या तो मैन्युफैक्चरिंग के दुनिया में जाकर के। तो आप किसी भी तरह के आप चाहते हैं कि अपना ऑन स्टार्टअप करना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। इट इज़ गुड एंड वेरी नाइस, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब ओवरऑल देखिएगा तो फार्मा मार्केटिंग में आज के डेट में करीब करीब 98% या यूँ कहते हैं 95 to 98% फार्मा स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। इसका बहुत सॉलिड रीजन है, हम ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे लेकिन कम से कम 5 रीजन पर आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसी क्या बात होती है कि फार्मा स्टार्टअप ऑलमोस्ट फेल हो जाते हैं। तो नंबर 1, लैक ऑफ एम्प्लॉयबल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मतलब आज के डेट में जितने भी मेडिकल रैप होते हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है। वो मेरा मतलब ये है कि जो न्यू कमर्स हैं वो आज के डेट में देखिए 2 तरह की बातें होती हैं। नंबर 1, एक तो होता है कि जो ऑलरेडी बहुत फेमस ब्रांड है, जो माउथ पब्लिसिटी पे है, लोगों को मेमोरी में याद है, वो मांग कहते हैं और बिकता है या हर डॉक्टर जानते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। उसको मेंटेन करना या कंटिन्यूएशन करना अलग मैटर होता है। तो वहाँ जो मेडिकल रैप है वहाँ सक्सेस हो सकते हैं या हो जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी ब्रांड चल रहा है। वहाँ सिर्फ रिमाइंड करना है, डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर को विजुअल और दिखाना है या किसी तरह कॉन्टैक्ट में खाली उनको रिमाइंड करते रहना है ताकि वो अपना चलता रहे प्रोडक्ट। नंबर 1। नंबर 2, स्टार्टअप में क्या होता है, जब आपका ब्रांड नया होता है, जब आपका सब कुछ नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ता है जीरो से, तो उस केस में जितने मेडिकल रैप होते हैं वहाँ कह सकते हैं कि मतलब ये एम्प्लॉयबल नहीं है, मतलब उस योग्य नहीं है कि इनकी किसी भी ऑलमोस्ट माने सभी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जितने होते हैं इनकी इतनी क्षमता नहीं होती कि वो नया प्रिस्क्रिप्शन निकाल सके, मार्केट में रेवेन्यू जनरेट कर सके और कंपनी के लिए दे सके। मेडिकल रैप अपने लेवल पे, चूँकि आपका मैनेजमेंट है, आप चूँकि फार्मा स्टार्टअप के हेड हैं, तो आप अपने से तो अपना कुछ ना कुछ पकड़ होता ही है मार्केट में, कहीं कोई बात नहीं है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो मेडिकल रैप होते हैं, ऐसे मेडिकल रैप नेग्लिजिबल है मार्केट में जो कि अपना सैलरी भी जस्टिफाई कर सके, वो एम्प्लॉयबल है ही नहीं आज के डेट में। अपवाद मात्र हम छोड़ दें, एक्सेप्शनल केस छोड़ दें तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट जितने हैं वो आपको कंपनी पर एक तरह से लायबिलिटी हो जाते हैं और उनकी अपनी कोई क्षमता होती ही नहीं है न्यू स्टार्टअप में एक भी प्रिस्क्रिप्शन निकालने का, कोई प्रिस्क्रिप्शन निकालने का या कोई सेल जनरेट करने का। ये नंबर 1। नंबर 2, एक क्या होता है, एक रॉन्ग परसेप्शन बना हुआ है कि फार्मा मार्केटिंग में बहुत प्रॉफिट है, बहुत फायदा है। जो लोग फार्मा में हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मेडिकल रैप है या किसी रूप में काम कर रहे हैं कि किसी माने या तो केमिस्ट शॉप है या स्टॉकिस्ट है या मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं या किसी न किसी रूप में काम कर रहे हैं, उनकी समझ तो कुछ हद तक ठीक है कि फार्मा मार्केटिंग में एक्चुअल रियलिटी को जानते हैं। लेकिन जो लोग फार्मा नहीं करते हैं, वो दूसरे सेक्टर में हैं, उनको ऐसा अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि फार्मा मार्केटिंग में बहुत प्रॉफिट है, इसमें जाना चाहिए और अपना हम लोग को स्टार्टअप करना चाहिए। वो ऑलमोस्ट सबका सब फेल हो जाते हैं क्योंकि वो को एक दिमाग में बैठा परसेप्शन है कि हाँ बहुत फार्मा में बहुत प्रॉफिट है, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे आते हैं कि कितना टफ है शायद उनको पता नहीं है, और किस तरह की प्रॉब्लम आती है, किस तरह की समस्या आती है वो नहीं जानते हैं। कितना हाई इन्वेस्टमेंट है, कितना डॉक्टर के पीछे दौड़ना पड़ता है, कितना खर्चा करना पड़ता है, कितना क्या करना पड़ता है, फिर भी रिजल्ट नहीं आता है, तो वो तो ऑलमोस्ट माने 100 में 100 फेल ही हो जाते हैं। हाँ, जिसका कुछ फार्मा बैकअप है वो अपने को सक्सेस कर लेते हैं, वो टाइम को अनुसार ढाल लेते हैं और वो अपने आप को जानते हैं कैसे हमको सक्सेस करना है, कैसे रिजल्ट लेना है, क्योंकि बहुत सालों से इसमें काम करते हैं। लेकिन जो आउट ऑफ फार्मा है मार्केटिंग के, वो ऑलमोस्ट सबका सब फेल ही हो जाते हैं अगर कुछ एक्सेप्शनल केस छोड़ दे तो। नंबर 3,
देखिए यहाँ एक्सपायरी एक बहुत बड़ी मुद्दा होती है दोस्तों। आप कितना भी काम करते हैं तो हर प्रोडक्ट का समझिए 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में एक्सपायरी होता है। तो आपको कहने का मतलब कि करीब 3 महीना तो प्रोसेसिंग में लग जाता है, आने में लग जाता है माल, कोई भी माल। अब करीब आपको 6 मंथ से जितना केमिस्ट लोग स्टॉकिस्ट लोग है वो मतलब अधिक, जब नियर एक्सपायरी आने लगेगा 6 मंथ का तो अलग तरह से एक्सप्रेशन देना शुरू कर देगा, वो नाक बहुत सिकुड़ना शुरू कर देगा कि नियर एक्सपायरी, इस तरह के मार्केट में माहौल हो जाएगा। और देखते देखते कैसे साल 2 साल गुजर जाता है पता भी नहीं चलता है। मतलब जो प्रोडक्ट अगर आप 6 से 9 महीना के बीच आप लिक्विडेट नहीं कर सकते हैं वो आपको प्रॉब्लम आने लगती है। और एक्सपायरी इज द बिगेस्ट इशू इन फार्मा मार्केटिंग। चाहे कोई कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, सब में एक्सपायरी प्रॉब्लम आती है और ये बहुत बड़ा टेंशन होता है दोस्तों। एक्सपायरी सब में आती है और ये बहुत बड़ा हेडेक होता है। और नंबर 4, इसमें क्या होता है कि हाई इन्वेस्टमेंट होता है और प्लस लो प्रॉफिट होता है। हाई इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप देखिएगा तो आपको लगता है कि हम मतलब कोई प्रोडक्ट अगर हम लोग मतलब अगर 100 रुपये डब्बा लिए तो उसको हम लोग 200 रुपये 300 रुपये डब्बा बेचते हैं, लेकिन इन बिटवीन में कितना उसमें वो टेंशन है, किस तरह का डील देना है, बोनस देना है, डॉक्टर के पीछे कितना इन्वेस्टमेंट है, किस तरह के इनपुट तैयार करना है, किस तरह का स्ट्रेटजी तैयार करना है, किस तरह का कैंपेन तैयार करना है, किस तरह की एक्टिविटी तैयार करना है, कैसे डॉक्टर को गिफ्टिंग करना है, कैसे डॉक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज देना है, कैसे डॉक्टर को सर्विस प्रोवाइड करना है, बहुत सारी फैक्टर आती है। जब आप ओवरऑल जब कर लीजिएगा, उसमें एक्सपायरी हुआ, ब्रेकेज हुआ, डैमेज हुआ, बहुत सारी बात होती है। जब आप कर लीजिएगा तो देखिए आपका प्रॉफिट और मार्जिन नेग्लिजिबल नहीं के बराबर नहीं बचता है दोस्तों, या बहुत कम बचता है। तो लगता है पहली बात हम लोग सोचते हैं कि इसमें बहुत प्रॉफिट है, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे आते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास देखते हैं तो लगता है कि उनको मतलब मिला जुला के बहुत कुछ कोई खास नहीं है। इसलिए जो सोचे परसेप्शन है और जो रियलिटी है, इसमें क्या होता है बहुत सारे फार्मा स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। नंबर 5, देयर इज टफ कंपटीशन इन फार्मा मार्केटिंग। दोस्तों क्या होता है कि आज के डेट में अगर किसी डॉक्टर्स को मान लिया अगर महीना में 10 बॉक्स लिखने की अगर क्षमता है, एग्जाम्पल है, हो सकता है कि 100 बॉक्स लिखने की क्षमता हो, मान लिया अगर 10 बॉक्स लिखने की क्षमता है, तो अगर किसी एक कंपनी से कोई बातचीत करे, नेगोशिएशन करे तो कोई बात नहीं है। लेकिन उन लोग डॉक्टर लोग भी क्या करते हैं कि अगर 10 डिब्बा महीना में लिखने की क्षमता है तो करीब 10 उसी प्रोडक्ट पे, सेम प्रोडक्ट में करीब 10 लोगों से नेगोशिएट कर लेते हैं। तो होता क्या है कि महीना में 1 डिब्बा आपको पर मंथ बिकता है या उससे कम भी। बहुत सारे ऐसे भी उसके नियर एंड डियर होते हैं, कोई प्रोडक्ट अच्छी होती है या कुछ ऑब्लिगेशन होता है जहाँ पे लिखना पड़ता है, मतलब कोई 5 स्ट्रिप, 7 स्ट्रिप, 6 स्ट्रिप, 2 स्ट्रिप इस तरह लिखेगा या लेस देन 1 बॉक्स लिखेगा। ये बहुत ही बात है, आपको देने लेने के बाद भी, गिव एंड टेक के बाद भी, सर्विसेज देने के बाद भी आपका वहाँ पर रिजल्ट नहीं आता है। ये बहुत बड़ा इशू होता है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा फार्मा प्रोडक्ट जो है या बहुत सारा फार्मा स्टार्टअप फ्लॉप हो जाते हैं। ये 5 मेजर रीजन है दोस्तों